राधे राधे सभी भक्ति प्रेमियों को। आइए आज मैं राम नाम की महिमा सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। राम नाम की महिमा ऐसी वेद पुराण सुनाते हैं, इंसान की बात तुम छोड़ो पत्थर भी तर जाते हैं। नाम प्रभु का ले ले बंदे, यही एक सहारा है, रिश्ते नाते छूटे जग में वो ना छूटे जो हमारा है। राम नाम की महिमा ऐसी वेद पुराण सुनाते हैं, इंसान की बात तुम छोड़ो पत्थर भी तर जाते हैं। 2 अक्षर का नाम है पर शक्ति अपरंपार है, जप ले नाम तू मेरे प्रभु का तेरा बेड़ा पार है। राम नाम की महिमा ऐसी वेद पुराण सुनाते हैं, इंसान की बात तुम छोड़ो पत्थर भी तर जाते हैं। बड़े भाग्य से नर तन पाया तब धरती पर आते हैं, जिह्वा कर लो अपनी पावन लालू गीत ये गाते हैं। राम नाम की महिमा ऐसी वेद पुराण सुनाते हैं, इंसान की बात तुम छोड़ो पत्थर भी तर जाते हैं। तो आइए एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, प्रेम पूर्वक सुनिए। एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले अकेला फ्रीज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाज़ा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। वह समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और भगवान से कहा कि प्रहलाद को तुमने अग्नि से बचाया, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया, सबरी के जूठे बैर खाकर उसे स्वर्ग में स्थान दिया। प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता व धर्म का किया है तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरे बीवी बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूंगा। और इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आधे घंटे ही गुजरे थे कि अचानक फ्रीजर रूम में खट खट की आवाज हुई। दरवाजा खुला, चौकीदार भागता हुआ आया, उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसके हालात कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला कि साहब, मैं यहाँ 35 साल से काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते हैं, लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हो जो जब भी कारखाने में आते हो तो मुझसे हंसकर राम राम कहते हो और हाल चाल पूछते हो, और निकलते हुए भी आपका राम राम काका कहना मेरी सारे दिन की थकावट दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं गुजर जाते हैं कि जैसे मैं हूं ही नहीं। आज हर दिनों की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन राम राम काका सुनने के लिए इंतजार करता रहा। जब ज़्यादा देर हो गई तो मैंने आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में ना फंसे हों। वह आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर राम राम कहने की वजह से आज मेरी जान बच गई। राम नाम की जाप करने से तो मैं तर जाऊंगा। और उसी दिन से वह व्यक्ति राम नाम की जाप करना शुरू कर दिए। तो भक्त प्रेमियों, यह कहानी कैसा लगा
कमेंट में ज़रूर बताइए और प्रभु का हो जाइए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी को दिल से राम राम। जय श्री राधे राधे। सीताराम सीताराम।